हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका जो लेसन चल रहा है ना, ये चल रहा है सल्तनत काल के बारे में। दिल्ली सल्तनत काल में हमने पढ़ा था कि पहले गुलाम वंश आया, जो किसके द्वारा छोड़े गए थे यहाँ, मोहम्मद गौरी के द्वारा। उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना तो फिर उसकी ज़्यादा लंबे समय तक वो शासन नहीं कर पाया। उसकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद कौन शासक बन गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उसका दामाद था, जो शासन उसने चलाया, बहुत अच्छा चलाया। उसका बंदोबस्त बहुत ही अच्छा था, सेना बड़ी मजबूत थी। इसके बाद जो है उसकी पुत्री को उसने राजा बनाया, सुल्तान बनाया, रजिया सुल्तान को। लेकिन जैसे वो महिला थी तो कई लोगों ने क्या किया, इस चीज़ का विरोध किया कि महिला शासक नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से विरोध करने वाले कौन थे? चहलगनी, यानी जो 40 लोगों का समूह था वो था। उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया कि हम मुस्लिम महिला को, जो महिला है, महिला होकर हमारे ऊपर शासक नहीं हो सकती। और उन 40 ने साजिश करके उसका क्या करवा दिया? खून करवा दिया। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद गयासुद्दीन बलबन ने शासन को संभाला। और फिर इसके बाद तुर्किश जो ये थे गयासुद्दीन बलबन और नसरुद्दीन मोहम्मद, इसके बाद जो इसके सक्सीजर थे वो क्या थे? बहुत कमज़ोर थे, शासन को नहीं संभाल सकते थे। तो उनके ही साम्राज्य में मतलब काम करने वाला खिलजी, जो इनका अंडर में काम करता था, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और खुद क्या बन गया? राजा बन गया। इस तरह से पहले गुलाम वंश के बाद अब खिलजी वंश जो है, इनकी शासन शुरू हो गया। खिलजी वंश में हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ ही लिया था। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 तक जो है दिल्ली की सल्तनत पर आसीन रहा, शासन चलाया इसने। द 14th सेंचुरी, 14वीं सदी में अफ्रीकन ट्रैवलर मतलब अफ्रीका से कोई घूमने के लिए यहाँ यात्री आया था, जिसका नाम क्या था? इब्न बतूता। इब्न बतूता जिसका नाम था, स्टेट दैट, उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी डिजर्व टू बी कॉन्साइड वन ऑफ द बेस्ट सुल्तान। उसने अपनी बुक में मतलब लिखा, और उसने जब महसूस किया, डिज़र्व किया, इस चीज़ को देखा, तो उसने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, वो सबसे अच्छा सुल्तान है, मतलब सुल्तान की उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं। बट ही वॉज ऑल्सो नोन टू बी क्रूअल एंड रिसॉल्व रूलर। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को जो है ना, बुरे राजा के रूप में भी जाना जाता है, और रिसॉल्व होता है कि जो सुलझा हुआ ना हो, उल्टे सीधे काम करने वाला राजा था ये। अलाउद्दीन खिलजी एम्बिशंस वॉज टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड। जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसकी एम्बिशन होता है इच्छा रखना। उसकी इच्छा क्या थी? कि मैं पूरे संसार को जीत लूँ, लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर जो महान हुआ है, जिसने कहा था पूरे संसार को जीत लूँ, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी ये विचार रखता था कि मैं पूरे संसार को जीतना चाहता हूँ। बट ही कुड नॉट फुलफिल हिज विश, लेकिन वो अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। कॉन्क्विस्ट देखिए, इसका मतलब कहाँ कहाँ तक एम्पायर उसने फैलाया, कहाँ कहाँ तक अपना साम्राज्य उसने फैलाया, उसके बारे में है ये। वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेडिशंस ही अंडरटुक वाज टू गुजरात इन AD 1297। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जो है गुजरात पर कब्जा किया, यानी गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया 1297 में। ही अनेक्स्ड गुजरात, मालवा एंड मेवाड़ एंड कैप्चर द फोर्ट ऑफ रणथंबोर एंड चित्तौड़। उसने गुजरात को, मालवा को, मेवाड़, ये जगह की नाम है, इनको जीत लिया। इनके जो किले थे ना, किले होते थे उस समय में, उस किलों को जीत लिया और अपने अंडर ले लिया। इन गुजरात ही सिक्योर्ड द सर्विस ऑफ द इंडियन स्लेव मलिक काफूर। गुजरात के अंदर इसने जो है ऐसी सेवा चलाई, जिसके अंदर इसने जो गुलामों के लिए सेवा चलाई थी, जिसे मलिक काफूर को बना दिया। मतलब इसकी जो सेवा थी ना गुजरात में, मतलब जैसे हर जगह एक राजा तो रह नहीं सकता, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि कहाँ पर अपने कौन से गुलाम को शासन सौंपूँ कि मेरे प्रति ईमानदार रहे और मेरे नाम से शासन को चलाता रहे। तो इसने मलिक काफूर को दे दिया फिर गुजरात का शासन, कि तू देख, यहाँ की देख रेख तुझे करनी है। मलिक काफूर वेंट ऑन टू बिकम द जनरल ऑफ अलाउद्दीन आर्मी। अब मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन की सेना का जनरल बन गया। ही लैड ए सीरीज ऑफ सक्सेसफुल रेड्स इनटू द दक्कन। और उसने लगातार, सीरीज का मतलब क्या होता है? जो लगातार चीज़ चलती है। लगातार जो दक्कन का पठार था, उसमें बड़े सारे, मतलब दक्कन के पठार का मतलब है जैसे इंडिया का नीचे का पार्ट जो होता है ना, ऐसे उसमें जो नीचे की तरफ हमारे स्टेट थे, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र,
इन पर लगातार अपना क्या करता गया, वो जीत प्राप्त करता गया, अपने कब्जे में लेता गया। ही कैप्चर देवागिरी, इसने जीत लिया देवागिरी, जगह का नाम है, 1307 में। ही डिफीट द रूलर ऑफ वरंगला, वरंगला के जो शासक थे उसको हराया। दवा समुद्रा एंड मैसूर, और दवा समुद्रा नाम की जगह है और मैसूर भी जगह का नाम है। इन सारी जगहों पर इसने क्या कर लिया, जो ये मलिक काफूर जो उसने अपना सेनापति बनाया था, उसने इन सारी जगहों को जीत लिया। ही इवन वेंट डीप डाउन साउथ, और ये नीचे तक पहुंच गया, दक्षिणी भारत में, नीचे जो हमारे राज्य पड़ते हैं ना, तमिलनाडु वगैरह, यहाँ तक ये पहुंच गया था। एंड ड्रेन द वेल्थ ऑफ मदुरई, और इसने मदुरई की जो संपत्ति थी, मतलब वहाँ की जो धन संपत्ति थी, उसको लूट लिया। द फर्स्ट रूलर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ऐसा पहला शासक था ये उत्तरी भारत का, टू एक्सटेंड हिज किंगडम साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जिसने अपने साम्राज्य को, मतलब उत्तर भारत में राज करते हुए अपने राज्य को इतना ज़्यादा दक्षिण तक फैलाया कि जो नर्मदा नदी थी उसके भी दक्षिण तरफ वो चला गया। ठीक है, यानी दक्षिणी एरिया भी काफ़ी इसने क्या कर लिया था, जीत लिया था, भारत का जो नीचे का हिस्सा है वो। केस स्टडी में बताया है तुगलक के तुगलक डायनेस्टी के बारे में, गियासुद्दीन तुगलक। देखिए 1320 से 25 तक ये शासक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी डेथ इन 1316 सेंचुरी, अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई 1316 में। वॉज फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट, और इसकी मृत्यु जब हुई थी ना, तो राजनीतिक बड़ी उथल पुथल सी मच गई थी, मतलब उसकी डेथ होने के बाद, मरने के बाद। द लास्ट खिलजी रूलर खुरसू खां वॉज किल्ड बाय गियासुद्दीन तुगलक, जो इस वंश का, खिलजी वंश का जो लास्ट शासक था खुरसू खान, उसको मार दिया किसने, गियासुद्दीन तुगलक ने। हु फॉर्म्ड द तुगलक डायनेस्टी इन 1320, इस तरह से जो खिलजी वंश था उसका शासन समाप्त हो गया, और कौन से वंश का शासन शुरू हो गया, तुगलक वंश का। तुगलक वंश का नींव रख दी इसने तुगलक ने, और 1320 में ये रखी गई। एन एबल स्टेटमैन एंड एडमिनिस्ट्रेटर गियासुद्दीन बिलीव्ड दैट स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द स्पॉट ऑफ द पीपल। अब गियासुद्दीन जो तुगलक था ना, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा प्रशासन को संभालने वाला था। उसका मानना था कि राज्य को हम अच्छे से तभी चला सकते हैं जब जनता हमारे साथ हो, जनता साथ देगी तो ज़्यादा अच्छा चला पाएंगे। ही एडवोकेट ए पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, उसने जो नीति अपनाई वो कैसी थी, टॉलरेंस की, विनम्रता की। इंस्टेड ऑफ हार्श पनिशमेंट, कड़ी सजा देने के बजाय विनम्र नीति अपनाई, मतलब नरम रहा वो। ही कैरिड आउट मैनी वर्क फॉर पब्लिक यूटिलिटी, उसने बहुत से काम किए लोगों की भलाई के लिए। एंड बिल्ड द फेमस तुगलक फोर्ट एट दिल्ली, और दिल्ली में प्रसिद्ध तुगलक का जो किला है दिल्ली के अंदर, वो इसी ने बनवाया था। ही डाइड इन 1325 सेंचुरी, ये 1325 में इसकी मृत्यु हो गई गियासुद्दीन की। एंड वॉज सक्सीड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके बेटे को फिर राजा बनाया गया, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो गियासुद्दीन तुगलक जो था, जिसने तुगलक वंश की नींव रखी, वो बहुत अच्छा राजा था, उसको पता था कि कैसे जनता को खुश रखना है, कैसे शासन को चलाना है। अब इसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजा बन गया 1320 से 1414 तक। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए रूलर एज वेल एज ए स्कॉलर, मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा शासक था और विद्वान भी था। ही वॉज इंटरेस्ट इन लॉजिक्स, ग्रामर, साइंस एंड लिटरेचर, उसको बड़ा रुचि थी किसी भी चीज़ के लॉजिक में, किसी भी चीज़ की लिपि, ग्रामर में, जो आपकी क्या बोलते हो, व्याकरण में, साइंस में, विज्ञान में, लिटरेचर, साहित्य में, इन सारी चीज़ों में इसे बड़ा इंटरेस्ट था, मतलब इसको ये चीज़ें जानना बहुत अच्छा लगता था। ही हैड ए डीप सेंस ऑफ जस्टिस एंड एन ओपन माइंड, और ये जो है बहुत ही सेंस, मतलब इसको बहुत ज्ञान था न्याय का, मतलब ये न्याय प्रिय था, और साथ में इसका दिमाग बिल्कुल खुले विचारों वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक एम्पायर इंक्लूड द दक्कन, द साउदर्न स्टेट, उड़ीसा एंड बंगाल। मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा बना तो इसने दक्षिणी राज्यों में उड़ीसा और बंगाल को भी अपने अंडर में ले लिया, यानी इन राज्यों को भी जीत लिया। ही एडमिनिस्ट्रेटेड द दक्कन एंड द साउथ डायरेक्टली, इसने सीधा अपना जो प्रशासनिक काम है वो दक्कन से चलाया। वी गेट टू नो अबाउट हिज रीजन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ इब्न बतूता, हम इसके राज्य के बारे में, यानी तुगलक जो था ना, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके शासन के बारे में हमें पता चलता है। जो इब्न बतूता भारत आया था ना, उसने अपनी बुक में इसका वर्णन किया है। हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम, जो भारत आया था घूमने के लिए इसके समय में, यानी इस मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा था तो वो यहाँ इंडिया घूमने आया था, तो उसने जो भी देखा कि कैसा शासन करता है, कैसा राजा है, तो वो सब अपनी बुक में इसने लिखा है।
लेट अस नाउ लुक एट सम मेजर अंडरटेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक। अब कुछ ऐसे मापदंड देखते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए, एंड हाउ दे अफेक्ट द पीपल, और इन्होंने कैसे लोगों को प्रभावित किया। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी। ये जाना जाता है, देखो दिल्ली राजधानी होती थी ना, तो ये पहला राजा था जिसने दिल्ली से राजधानी को उठाकर कहाँ ले गया, देवागिरी, यानी शिफ्ट कर दी दिल्ली से। विच ही रिनेम्ड दौलताबाद, बाद में इसने इसका नाम क्या रख दिया, दौलताबाद रख दिया। दिल्ली से दौलताबाद या देवागिरी भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है, नाम चेंज कर दिया था इसने। हाउएवर इंस्टेड जस्ट शिफ्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ही फोर्स द एंटायर पॉपुलेशन टू शिफ्ट। ये खुद जब राजधानी इसने दिल्ली से यहाँ बनाई ना दौलताबाद, तो खुद नहीं गया, बल्कि अपनी प्रजा को भी ये बोला सबको वहाँ जाना है, तो प्रजा को भी वहाँ जाना पड़ा। मैनी पीपल डाइड, बहुत से लोग मारे गए, ड्यू टू द डिफ़िकल्ट जर्नी, एंड द कैपिटल हैड टू बी शिफ्टेड बैक 2 ईयर लेटर। और बहुत से लोग इसमें मारे गए, और ये जो फैसला इसने लिया था ना, ये गलत साबित हुआ, क्योंकि 2 साल के बाद इसे वापस कहाँ आना पड़ा, दिल्ली ही आना पड़ा। यानी वहाँ राजधानी बनाई, ज़्यादा पैसे खर्च किए, भाई खजाना लगाया, अपना सरकारी खजाने में से तो लगाया, और वो कामयाब भी नहीं हुआ। फिर वापस उसमें लोगों को भी बोला कि तुम्हें भी जाना पड़ेगा दौलताबाद, फिर थोड़े दिन बाद बोला नहीं वापस दिल्ली चलो, फिर 2 साल के बाद वापस दिल्ली लाया, तो उसमें क्या हुआ, वेस्टेज ही हुई। तो इस तरह से ये जो फैसला है, जो ये इसने फैसला लिया था, ये इतिहास में हमेशा जाना जाता है। तो इस तरह से अब तुगलक वंश की शुरुआत हो गई है। आगे का लेसन हम कल करेंगे। थैंक यू।